चलिए, कट्टर हिंदू की आवाज नहीं निकल रही। हाँ भाई, कट्टर हिंदू हेलो। आप सुन नहीं पा रहे क्या हमें? हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी, आवाज़ सुनाई कट्टर दे रहा है हिंदू सर। बताएं। आ रही, बोलिए बोलिए कट्टर हिंदू जी, बताइए। हेलो सारे सर को नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बताएं सर कट्टर मेरा हिंदू। एक हाँ सर हम्म। जी, अभी आप लोग अपने लास्ट डे जो है कि 3 तारीख दिसंबर 3 का रिजल्ट आप लोगों ने देखे होंगे। हम लोग ने ऑलरेडी कंटिन्यू 3 स्टेट में विन किए हैं। आपको हम्म। पता होगा। शायद आप लोगों को पता नहीं है तो एक बार फिर से न्यूज़ देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, बताइए आगे, आप अपनी पूरी बात रखिए। आप कहना क्या चाहते हैं, क्या अभी कहने आए हो यहाँ पर, क्या नेक्स्ट हम हम्म, लोगों का जो प्लान है वो हिंदू राष्ट्र का है। क्या अच्छा बात है, जी। सही में? क्या? हाँ, और ये जो हिंदू राष्ट्र है हम लोग 2030 तक कर देंगे। अच्छा, ये हिंदू हमारा राष्ट्र जो में कर क्या दो। होगा? नहीं, उसी क्या सबसे करोगे उसकी पहले हिंदू उसकी राष्ट्र में? खासियत क्या है हिंदू राष्ट्र की? एक खासियत क्या होगी, आप ये बताएं। कोई 5 खासियत आप बताएं। सबसे पहले तो जो भी हिंदू विरोधी लोग हैं जैसे कि आप जैसे लोग, अच्छा जी। जैसे कि हम्म। जो आजाद भी मेरे है ख्याल से हिंदू साईं विरोधी जर्नी सर कोई यहाँ भी हो। बैठे, इनकी साईं जर्नी सर से ही बात करवाते हैं ना हाँ, नहीं, अपन। वही हाँ आगे फिर साहब, उन्हीं से एसजी कंटिन्यू सर से करेंगे और बता। 5 हाँ इनकी बातें सुन लेते हैं कि इनकी हाँ। 5 ऐसी क्या विशेषताएं रहेंगी हिंदू राष्ट्र में, थोड़ा पता तो चले सर। फिर तो बाकी साइंस जैसे जर्नी कि जी आप हैंडल पहले करेंगे सर। पहली नियम बनाएंगे जो कि जो भी हिंदू विरोधी लोग हैं उन लोगों का तो मुंह बंद कर देंगे। दूसरा, जिस तरीका से अभी हमने मुंडी में पेशाब किया है ना, अभी पूरा शरीर में पेशाब करेंगे। आप लोग ये कुछ भी नहीं कर करेंगे। पाएगा, आप कितना भी ये देखो भाई, स्ट्रीम देखो कीजिए, हिंदू कितना देखो, राष्ट्र भी की स्त्री। विशेषताएं। हाँ, हिंदू राष्ट्र की विशेषताएं देखो भाइयों। हिंदू राष्ट्र हाँ, की आगे ये हिंदू आगे। विशेषता राष्ट्र की पूरे शरीर विशेषता में है। पेशाब करोगे अपने, ये विशेषता है अभी तो आपकी। अभी तो सिर्फ मुंडी में किए हैं। तो अपनी मुंडी में पूरे क्यों पेशाब मुंडी। करते हो भाई आप? साईं जर्नी सर से बात कर आप कीजिए। हाँ, हाँ, एसजी एस सर, जे सर। इनकी अच्छा पहले और तीन अच्छा विशेषताएं सुन लो। उसके कट्टर हाँ जी हिंदू एक बताइए। बात बताओ। जब मूतोगे तो उस मूत को पंचगव्य में मिला के पियोगे भी? वो सब हम्म कहानी अभी नहीं पंचगव्य चलेगी। पंचगव्य पंचगव्य पंचगव्य। पीते हो ना? अरे पंचगव्य क्या होता पंचगव्य, है? पंचगव्य पिएंगे भी खाएंगे भी, उससे क्या लेना अच्छा, देना है ये आप क्या लोगों को। होता है? पंचगव्य होता क्या है? पंचगव्य एक 5 तत्वों से बनता है। ठीक कौन है, कौन से वो आप तत्व लोगों को हैं? समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, कौन आप कौन से सबसे तत्व पहले हैं? मेरे बात सुन लो। एक बार जरा अभी सबको आप बता लोग दें ये। कितना भी एकजुट हो एक लो, आप लोग एक एक बार तो एकजुट सबको नहीं। एक बार सबको बता देना, ये पंचगव्य में 5 कौन कौन से तत्व होते हैं? पंचगव्य में जो भी तत्व होते हैं वो जो कौन कौन पढ़ा से है होते हैं? तो उन लोगों को पता है। अरे, सारे लोगों को हिंदू बताने की जरूरत हिंदू नहीं है। राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र में पंचगव्य का तो महत्व आएगा ना। मूत की तो बात आ रही है, तो मैं ज्ञानवर्धन कर देता हूँ। नहीं जो नहीं, आप पंचगव्य है उसमें 5 सर जी तत्व आप होते हैं। रुकिए, आप ज्ञानवर्धक करने की जरूरत नहीं है। हम्म अभी जो 5 रिजल्ट तत्व आया है होते हैं। इससे कुछ आप लोगों को पता चल रहा है, कुछ सीख मिल पहली रहा बार है कि नहीं रिजल्ट मिल आया रहा है, है। पहले बताइए। मैं बोल रहा हूँ ये पहली बार पहली रिजल्ट बार आया है। नहीं, ये पहली और आखिरी हम्म बार रिजल्ट समझ लीजिए। इसके बाद अच्छा, ये मतलब 2024 इससे में भी पहले ना कभी इलेक्शन हुआ था, ना मोदी। इसके बाद कभी होगा। ये तो हाँ जी, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं ये। देखो आएंगे तो मोदी ही तो हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। आप जैसे लोगों का जितना मैं भी आप इसमें मैं ज्ञान हिंदू राष्ट्र बांटिए, की बात कर रहा हूँ। जितना भी मैं ज्ञान बांटिए हिंदू राष्ट्र की आप बात लोग। कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र में जो पंचगव्य है वो क्या-क्या होता है? वो एक बार क्लियर कीजिए ना। अब मूत की बात किया है ना आपने, तभी तो पूछा जा रहा है। आपको भी तो जानकारी होनी चाहिए ना हिंदू राष्ट्र की। अगर आपको जानकारी नहीं होगी हिंदू राष्ट्र की, तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएँगे भई? तो जानकारी लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपके सामने आपको मूत दिया जाएगा पीने के लिए, तो आप मूत पिएँगे। दूसरों पर तो मूतने की आप बात कर दिए, लेकिन आप मूत पिएँगे, ये तो आपका धर्म है ना। वो तो आप हर व्यक्ति पिएँगे। आपका हर व्यक्ति पिएगा ना फिर मूत, क्योंकि पंचगव्य में मूत के साथ-साथ गोबर भी होता है। अच्छा, किसका मूत पिएँगे आप पंचगव्य में? ज़रा ये क्लियर कीजिए। कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू, आवाज़ चली गई क्या कट्टर हिंदू की? कि मेरी आवाज़ चली गई? कट्टर हिंदू की शायद आपकी आ रही है एस जे सर, कट्टर अच्छा, हिंदू अच्छा। की आवाज नहीं आ रही। जवान हलक तो में अटक कट्टर गई है हिं सर। तो कट्टर अच्छा, वो हिंदू ड्रॉप जो हो है गई क्या? कैसे
जी, हाँ। चले गए सर। कट चले गए ये। कट्टर हिंदू जो हैं, मान लेते हैं कि पंचगव्य जब मूत पिलाने की बात कर रहे हैं, तो मूत तो इनको पंचगव्य में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इनको भी पिलाया जाएगा। घर में इनके जो माता-पिता होंगे, घर के जो महिलाएँ होंगी उनको पिया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात ये होगी कि भई वो जो मूत होगा, वो व्यक्ति कौन-सा इनका साइंटिस्ट है जो तय किया कि गौ का ही मूत पीना है? टेस्ट किया होगा ना, ऐसे थोड़े गया पहली बार गया कोई सैंपल उठाया गाय का, उसी को बोल दिया इसी का मूत्र पवित्र है, यही हम डालेंगे। वो साइंटिस्ट को बताना पड़ेगा ना उसने कितने रिसर्च किए। क्या उसने गधे का पी के एक बार चेक किया था, कि हो सकता है गधा वाला इससे ज़्यादा स्वादिष्ट हो पंचगव्य में? या घोड़े का हो या कुत्ते का हो और भी तो बहुत सारे जानवर हैं। तो कट्टर हिंदू हमारा ये सवाल है कि जो पंचगव्य में आप गोमूत्र इस्तेमाल करोगे, वो कैसे आपने ये सोचा कि गाय का ही वो मूत्र इस्तेमाल करना है? ये आपने कैसे डिसाइड किया है? वो ज़रा एक क्लियरफाई कीजिए। गाय का मूत्र को पवित्र माना गया है। गाय का जो पिछवाड़े से जो भी चीज़ निकलता है, वो पवित्र माना, जैसे कि दूध हो हुँ। गया, गोबर हो गया, मूत्र हो गया। पिछवाड़ा निकलता ये है दूध। हमारा धर्मशास्त्र में गाय और आगे वाला जो चीज़ है, वो उसको हुँ। अपवित्र माना गया है। जिसके कारण वो अच्छा। पिछवाड़े से जो भी निकलता है, वो सारा चीज़ पवित्र माना हुँ। गया है गाय का। तो इसके तो लिए हम लोग गाय गाय के का मूत्र, साथ-साथ गोबर। अच्छा मान लेते हैं कि गाय के जो माता-पिता होंगे, तो उसमें पिता भी तो होता होगा ना गाय का? उसको भी पवित्र माना गया है या उसको नहीं माना गया है? नहीं, पिता तो होता है, बिना पिता का तो माता कैसे गाय बन सकते हैं कोई? तो गाय गाय का पिता कौन होता होगा? गाय का पिता कौन होता है? गाय का बैल पिता, होता है या सांड होता है? देखो बैल तो नहीं हो सकता है, सांड ही अच्छा होगा, सांड होगा। कट्टर हिंदू ये इतना तो आप कौन है? लोगों सांड को पता होगा। तो क्यों? तो तो सांड के भी पिछवाड़े से जो निकलता है वही पवित्र है या सिर्फ़ गाय का ही? ओनली गाय, ओनली ओनली सिर्फ गाय? ये कैसे गाय भाई, गाय बोले तो गाय। टट्टर हिंदू ये देखो सामने गाय फोटो जो, किसकी बताओ? टट्टर हिंदू हाँ जी बताइए। ये सामने फोटो किसकी बताओ? एक्चुअली हमें तो दिखाई नहीं दे रहा सर जी आपका फ़ोटो। ये तो दिख बताइए रहा है ना, हमें। अरे स्क्रीन पे स्क्रीन पे देखो ना, देखो यार। स्क्रीन पे। स्क्रीन पे ही हूँ, लेकिन मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा है कोई फ़ोटो। इनको दिखना ही बंद हो गया। बताइए। दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं, साउंड सब आ रहा है। सच अरे बता रहा हूँ टट्टर तो हिंदू फ़ोटो से भी स्क्रीन दिख को देखो, स्क्रीन को देखो, मोबाइल से हटाओ, अपना स्क्रीन देखो। स्क्रीन देखना है। स्क्रीन कहाँ दिखता है भैया? सामने में भाई, मोबाइल का अरे यार स्क्रीन देख कैसे लो। एंटर किए थे? क्या यार इंसान कर रहे हैं। देखो सामने में चार्ट है, मोर है और लीव है, ये दिख रहा है मेरे को। अरे ऊपर जहाँ पे माइक, स्क्रीन में तुम्हारे तुम्हारे बाजू में क्या क्या दिख रहा है? इस फोटो किसका? द रियलिस्ट आजाद की ही वो लोगो दिख रहा है। यार ये ये टट्टर अंधा हो हिंदू गया। कैसा है भाई? गौमूत्र का जो पंचगव्य है वो उनकी आंखों में जा चुका गौ है। माता नहीं दिख रही है? गौ माता भी नहीं दिख रही इसमें कि अच्छा एक बात बताओ इसमें जो, कट्टर हिंदू, हाँ जी कट्टर हिंदू बताइए। हाँ बताइए सर, एक बताइए। एक स्क्रीन मैं भी शेयर कर रहा हूँ, वो भी इनसे लगे हाथ पूछ ही लेते हैं। जी बिल्कुल सर। अभी जो ये स्क्रीन में आप 5 लोगों की जो लोगो दिख रहा है, नहीं मेरा आपका लोगो ये जो दिख आपका रहा है? धर्म हाँ धर्म ग्रंथ ये शेयर कर दीजिए ये। हाँ, ये हाँ पराशर ये स्मृति दिख रहा है, है। चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर का 27 नंबर श्लोक है। एक बार पढ़ेंगे कट्टर हिंदू? जब हिंदू राष्ट्र आप स्थापित करेंगे, मैं तो ये भी तो स्थापित मैं हुआ सच है ना? बोल रहा हूँ, मैं सच बोल हुँ, रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्क्रीन मेरे हुँ, को सिर्फ़ ओनली ब्लैक में दिख रहा है और बस, और अच्छा। उसमें कुछ भी ऐसा तो हिंदू आपका, आपका हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बनेगा क्या कि आपको दिखना ही बंद हो जाएगा? हुँ? अभी लोगो तो सबके दिख रहे थे यार तुमको। नहीं, अभी नहीं, लोगो तो सब चलें प्रैक्टिस अभी हुँ, पाई नहीं जाती है। अभी फ़िलहाल अब जो करेंगे। आप लोग जो सोच रहे हैं, जिस हिसाब से हम वो हिंदू पूछ राष्ट्र थोड़े रहे नहीं हैं, है। हम तो आपका धर्म अभी ग्रंथ पढ़ा हमारा रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो हुँ, आधुनिक हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा ही नहीं कि आप कौन-सा वो राष्ट्र बनेगा? मनुस्मृति, तो आप ये मनुस्मृति हाँ, नहीं है, ये पराशर स्मृति है। हाँ, ठीक है, कोई भी स्मृति हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे वाला हुँ, जो भी स्मृति लिखा गया है, उसके हिसाब से हम नहीं बनाएँगे। अभी का हमारा जो मतलब आप संविधान है, अलग से बना हुआ हुँ, है।
तो हिंदू आप राष्ट्र के लिए आप जो ये संविधान हम लोगों ने ऑलरेडी आप बना अपने चुके सारे हैं। सारे धर्म ग्रंथ को हिंदू राष्ट्र में जलाने वाले हैं क्या? खत्म करने वाले हैं क्या आप? देखो, क्यों? जो चीज अगर हमारे जनता पे और हमारे समाज पे अगर बाधा डाल रही है, उस चीज को हुँ। हम दूर करेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने सारे जितने धर्म ग्रंथ जहाँ-जहाँ आपकी पोल खुल रही है, उन किताबों को आप बहिष्कृत करने वाले हैं, जलाने वाले हैं, अपने धर्म को छोड़ने वाले बहिष्कृत हैं। नहीं, कोई चीज हाँ। बहिष्कृत नहीं किया जाएगा। क्या हुँ। हमने क्या राम मंदिर बना रहे हैं तो राम को भगवान को बहिष्कृत कर दिया? नहीं, बहिष्कृत नहीं अच्छा। करेंगे। उनकी हुँ। जो भी गलत-सलत जो भी लिखा गया है हमारा पूर्वजों के द्वारा, उसको हुँ। हम सुधारेंगे, उसको सही तरीका से आप लिखेंगे। ब्राह्मण हैं? आप हाँ जी, ब्राह्मण हैं? हाँ जी, आप ब्राह्मण हैं? हाँ जी, ब्राह्मण हूँ। उसमें दिक्कत क्या है हुँ। आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो बिल्कुल भी बस दिक्कत नहीं है। बस अब एक बात बताइए, जब आप ब्राह्मण हैं, तो क्या आप ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं? यही सब है मनगढ़ंत कहानी है। कोई कैसे मुँह से मनगढ़ंत कैसे पैदा है? हो सकता है? कई तो कौन नहीं कैसे पैदा मुँह हुआ से है, पैदा हो ये सकता है? अच्छा ये बताइए वेद लिखने वाले मूर्ख थे। उन्होंने वो लिखा मूर्ख आपके वो मूर्ख ऋग्वेद थे में चैप्टर या पंडित थे? ऋग्वेद के मंडल 10 ऋग्वेद का मंडल 10 का 92 सूक्त का 90 सूक्त जो है उसका 10वां 12वां मंत्र है उसको उठा के देखिए। उसमें आपका ये दिया हुआ है कि मुख से पैदा हुआ। अब कहिए कि वेद वाला मूर्ख है तो फिर मनुस्मृति में वही बात लिखी हुई है। अब मनुस्मृति वाला मूर्ख है। आपके हर धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है, तो सारे धर्म ग्रंथ लिखने वाले ही बेवकूफ़ थे, आज ही आप चालाक बन गए हैं क्या? नए-नए देखो, चालाक बन गए हैं क्या? ये फिर आपका ये जो धर्म कितना चीज़ है, पुराना है भई? ये देखो हुँ, हमारा धर्म आदि अनंत काल पुराना है, जिसका कोई कैसे? कालखंड नहीं है, जब इतना सारे पुराना है। लिखने ऐसे वाले सर, ही वैसे मूर्ख मैं बता हैं, दूं, इसका नाम है कटुआ दुर्गा। इसका नाम है कटुआ दुर्गा, लिखा है क्या इसमें। बात कर रहे हैं? हाँ, ये लीजिए, कटुआ बताइए। दुर्गा क्या ये होता है भाई ये? ये क्या होता है भाई? कटुआ हाँ जी? हैं? तुम्हारा नाम है कटुआ कटुका दुर्गा? कटुका ये तो दुर्गा। बहुत हाँ जी, नफ़रती बताइए। इंसान लग रहा है। ये तो बहुत तुम्हारा नाम है नफ़रती कटुआ इंसान लग रहा दुर्गा? है। हाँ जी, देखो कटुआ नाम एक है तो तुम्हारा? राइट, हाँ जी, बताइए। कटुआ दुर्गा कट्टर हिंदू। तो ये जो हिंदू राष्ट्र में ऐसी कमाल है रहेगा, यार। मतलब तुम्हारा नाम रहेगा कटुआ? कटुआ नाम रहेगा तुम्हारा? क्यों गलत है क्या? कटुआ नाम रखना गलत है क्या? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो ऐसे ही जनरल अच्छा, नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अब तो कोई नाम पढ़ के कह देगा ये तो निपट मूर्ख है, अब तो मुझे चिंता हो रही है मैडम की। हाँ जी? अब मैडम कैसे बता दिए हमको? बताइए। अरे आपको मैडम नहीं बता ये तो ऐसे सर, ये सही अरे निपट यार, मूर्ख है, ये ये तो जड़ निपट मूर्ख ये है सच में बिल्कुल। जड़ है। अबे जड़ है भाई तू। अब अरे तो अब अब तो मैडम गारंटी किसी हो गया, अब तो सबूत दे दिया इन्होंने। हाँ, सबूत भी अब मिल गया। मैडम कैसे बता दिए? अब बताइए। अबे बता दुर्गा दिया का आपको मतलब आप समझते हैं? अरे नहीं, आपको दुर्गा नहीं को पता देख के लगा ना कि आपको आपने अच्छा मैडम बता रहे हैं क्या? अच्छा कट्टर हिंदू साहब, वैसे सबको जय भीम। सबसे पहले कट्टर हिंदू साहब, एक बात बतानी थी, पूछनी जय थी भीम आपसे सर। मुझे। मैं जय हल्का सा सवाल करके सर। निकल लूंगा सर, एस जे भाई आपको भी, अमित जी आपको भी, कि आपने कहा अभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और सबके ऊपर मूतेंगे, है ना? तो आप शरीर पे भी मूतेंगे, तो मैंने सोचा था कि हिंदू राष्ट्र में अगर आप मुसलमान बन जाएंगे तो अपनी बहनें भी ब्याहोगे ना हमसे फिर? क्यों नहीं? उसमें दिक्कत क्या है? ये बढ़िया है सर। मतलब है, अगर हम मुसलमान बन गए ये बहुत तो बढ़िया। है ना, तो बहनें भी ब्याह दोगे ना, है ना? क्यों ये नहीं? जब बढ़िया। अरे भाई कट्टर हिंदू, आज तो मतलब आपने मेला लूट लिया सर, मेला लूट मेला लिया। क्या, आप सब लूट लेंगे, अभी सब लूट लेंगे। बाकी आप अच्छा लोग जिस अच्छा, तरीका से एक ये जो बात सुनो, एक बात सुनो। नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना अरे सुन ले भाई, देश में। बात तो सुन ले, और बात तो हाँ, सुन ले। कट्टर हिंदू, आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र में शूद्रों के ऊपर आप पेशाब करोगे, तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर शूद्रों है वो के तो अपने, ऊपर नहीं, अबे सुन ले शूद्र भाई बात, शूद्रों और के बात तो ऊपर सुन ले, नहीं। और आप बात तो गलत सुन बोल ले। रहे हैं, आप गलत हाँ बोल रहे हैं सर जी, हाँ, किस पे आप गलत करोगे? बोल रहे हैं। किस पे करोगे? ये खुद जो अपने भी ऊपर हिंदू मुंह बोला विरोधी था। लोग हैं, ना हिंदू ना, ये खुद विरोधी अपने लोग हैं। ऊपर मुंह बोला था ये। अरे अपने ऊपर मूतोगे? अबे ये हाँ, कैसे, यार ये कौन सी वाकई साइंस है? ये कौन सी साइंस है भाई, ये कैसे? बोला ना कि आज मैं अपनी मुंडी के ऊपर मूत रहा हूँ, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अपने ऊपर मूतूंगा। अरे वाह मेरे हमने ऐसे बच्चे, बोले नहीं, क्या आपने बात गलत है। बता यही रहे हैं, बोले भाई, आपने आके गलत यही वाह, तो बोले। आप अरे अच्छा लोग सुनो गलत वाह। ना, बता रहे हैं। अच्छा सुनो, गौमूत्र पीते हो? हाँ,
पीते हैं। अच्छा ये बताओ, फ्रेश वाला पीते हो कि बाजार से लेके आते हो? नहीं फ्रेश वाला, हमने फ्रेश उठते ही, अगर उठते उठे ही गाय का पूंछ उठा के सीधा खड़े हो जाते हो उसके नीचे? हाँ, वो गाय के पास जाएंगे, जब गाय पेशाब करेगा तो मुंह धो के पी के अपना मुंडी में थोड़ा सुला के आए निकलेंगे। रब्बा, खत्म। आए। तो हिंदू राष्ट्र में क्या भी यही बात सब कर होगा रहे ना? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र में यही सब होगा? क्यों नहीं होगा? इसमें गलत क्या चीज है? बताइए, अच्छा ये गलत बताओ, क्या सुनो चीज है? तो, हाँ अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हिंदू साधु संत जो हैं वो भी यही करते हैं क्या? हाँ, करते हैं, मतलब इसीलिए हमारा साधु संत जो है 80 साल 90 साल 100 साल तक जिंदा रहते हैं। आप लोग मतलब भी एक बार तुम्हारा करके देखिए। शंकराचार्य जो है, अभी जो भी तुम्हारे शंकराचार्य होते हैं वो सब गाय का पेशाब पी रहे हैं रोज? अगर जो भी शंकराचार्य गाय का पेशाब नहीं पीता है, मैं तो उसे कभी भी हमारा हिंदुस्तान का नहीं मानूंगा। ये हिंदुस्तान तो है ही नहीं ना, भारत है या इंडिया, ये आदमी है हिंदुस्तान के भाई। हैं। अभी भारत इंडिया से भारत कर दिए हैं, क्या अच्छा उखाड़ गाय लिया का आप लोगों गोबर ने? भी खा लेते हो? अभी गाय का भारत गोबर, से हिंदुस्तान करेंगे, हिंदुस्तान से गाय का हिंदू राष्ट्र गोबर? बनाएंगे। भाई अरे हमने क्या खट्टर उखाड़ हिंदू, रहे हैं? या जब मेरी बात सुनिए, आजाद हमें क्या खट्टर जरूरत है स्क्रीन कुछ भी आजाद हम स्क्रीन दिखा दीजिए एक हाँ, बार। सॉरी सर, करिए सर आप। इसमें 26 नंबर 26 नंबर छठा चैप्टर है पराशर स्मृति। ये सिर्फ गाय का सर जी, मूत्र पहले तो पीते ही ये नहीं बताइए है, मेरे को, पहले तो ये बताइए, बल्कि जो स्क्रीन है दिखेगा कैसे ये लिखे हैं तो मेरे को गोमूत्र में ब्लैक ही दिख रहा है। यवागु जौ का आटा को पकाकर सेवन करना चाहिए। तो इनके यहाँ क्या नियम है कि जो अभी बात आ रही थी ना, मूतने की जो बात चल रही थी, ये बोल रहे हैं कि चंडाल के पात्र द्वारा कूप से निकाले गए जल को पीने वाले ब्राह्मण को, अब ब्राह्मण को गोमूत्र में जौ का आटा को पकाकर सेवन करना चाहिए। मतलब गोमूत्र में ये अपना खाना ही पका के पिएंगे ये। क्यों भाई? कट्टर कट्टर हिंदू। आप तो बोल रहे थे दूसरे पर मूतेंगे, आप तो यहाँ मूत में ही खाना बना के अब पिएंगे, खाएंगे पिएंगे, ये आपने लिख रखा है। देखो, ये क्यों? किसी ने गलत कट्टर लिख हिंदू। दिया है, ये किसी ने अच्छा गलत साइंस कैसे लिख गलत दिया लिख है। दिया है भाई? अरे आपके आपके मेरे को एक ब्राह्मण ने लिखा है जिज्ञासा है भाई। आपसे, हाँ, साइंस आपके ठीक है, ब्राह्मण मेरे ने लिखा ब्राह्मण है। ने लिखा हाँ है, जी, हाँ जी। या चाहे मैं लिखा हाँ। क्यों ना हो, रुके कट्टर गलत हिंदू जी, लिखा है। मेरा एक बहुत ठीक है, विनम्र का सवाल है। साइंस जर्नी जी, मेरा एक छोटा सा ये सवाल है देखो, आपसे। जब अंग्रेज जब आए, रुके ना इन कट्टर लोग हिंदू, एक मिलावट मिनट की, रुक जाओ यार। उसमें आप अरे लोग तो रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाएँ भाई, रुक कट्टर कट्टर हिंदू तसल्ली रुक करो जाएँ। थोड़ा-सा, हाँ, थोड़ा-सा रुक जाइए। साइंस जर्नी जी, देखिए, ब्राह्मण है, चलिए ब्राह्मण नाम का धर्म का उदय होता है, उन्होंने बौद्धों को सूली पे चढ़ा दिया, फिर वो मुसलमानों से भी मिल गए और जो बाहर के विदेशी ट्रैवलर्स हैं उनसे भी मिल गए और उन्होंने अपनी सत्ता जमा ली, सब कुछ बढ़िया, पूरा जो भारत था वो ब्राह्मणों के अंडर आ गया, मैंने इस बात को मान लिया। पर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उनको चावल को गाय के पेशाब में पका के खाना पड़ा और गोबर को खाना पड़ा अपनी शुद्धि कराने के लिए? मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मेरे को अब तक यही समझ में नहीं आया। जब पूरा भारत ही उनका हो गया, पूरे भारत में ब्राह्मण जो है वो टॉप पोज़ीशन पे आ गए, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी भई? खाने को तो बहुत सारी दर चीज़ें थी। जी, संजनी जी। मैं बताता हूँ कारण क्या था। कारण ये था कि इन्होंने अपना नया-नया धर्म विकसित कर रहे थे, तो इनको ना पढ़ने आता था, ना ढंग से लिखने आता था। इनको उठानी थी कहीं और से, तो वो कुछ और बात लिख रहा था। इन्होंने क्या किया वहाँ पे, ब्राह्मण यानी कि जो बुद्धिज़्म का बमण था, उसके लिए ये लोग गाली देने का प्रयास कर रहे थे। अब हुआ क्या यहाँ पे कि इन्होंने वो खुद बन गए कि हम ही ब्राह्मण हैं। अब यहाँ पे वो पीने की बात कर लिए अपने लिए। ये देखिए 32 नंबर अभी एक दिखाया था, फिर ये देखते हैं चरित्रवान ब्राह्मण। ये चरित्रवान ब्राह्मण है। अज्ञान, प्रमाद आदि किसी भी कारणवश चंडाल के अन्न का सेवन कर लिए जाने पर उसे अपने पाप के प्रायश्चित में 10 दिनों तक गोमूत्र में फिर जौ का सत्तू पकाकर खाना चाहिए। मतलब तो चंडाल यही के तो यहाँ बात अगर हो इन्होंने गई। खाना खा लिया तो ये गोमूत्र में पका के जौ का सत्तू गजब खाना है। खाएँगे। चरित्रवान ब्राह्मण। अब बताइए ये पूरा भर दिया है इन्होंने पराशर स्मृति में कि गोमूत्र में पका के खाएँगे। गोमूत्र पीते तो पीते ही हैं, प्लस इनके यहाँ तिल की भी बात नहीं है, सीधे गोमूत्र में पका के खाना खाएँगे ये। हाँ अब सर जी, बताइए? ये पहले होता था, हुँ। आजकल ये नहीं हो रहा। आजकल सिर्फ गंगा जल या गोमूत्र गोबर मिला के सिर्फ अपने अच्छा ऊपर फट्टर थोड़ा, हिंदू एक गंगा बात मेरे जल? से पूछ, अरे हाँ, फट्टर हिंदू, गंग फट्टर हिंदू हाँ, हाँ। एक बात मेरे को बताओ,
हमारे देश भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है ना, हाँ जी, बताइए तो तो दिक्कत क्या क्या है चीन में चाइना को मारने के लिए आप अपने हिंदू धर्म के हिसाब से एक काम करोगे? अगर मैं आपको दिखाऊं तो बताइए। लो भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपका अच्छा, हमारे स्क्रीन साथ जो मुझे मेल नहीं दिख दिख नहीं रहा रहा है ना, इसके कारण ये देखो मुझे भाई, मेरी बहुत ही स्क्रीन दुख हो आ गई रहा है। आपके सामने में, नहीं ये दिखेगा, देखो, नहीं दिखेगा। ये कामाख्या तंत्रम है, समझे? अच्छा, कटुआ हमारे दुर्गा, साथ मॉरल टीचर सर भी आ गए हैं वैसे। मॉरल हाँ, टीचर मॉरल सर जय टीचर सर भीम। जय भीम। हाँ, जय भीम सर, मॉरल टीचर। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी ये पैनलिस्ट को जय भीम कामाख्या और तंत्र दर्शकों को में भी जय भीम। कटुआ दुर्गा जी। त्रिम, ये देखो भाई। अब देखो, अगर सही में भारत को प्यार करते हो ना, तो देखो अपने मूत्र को, तुम्हारा जो पेशाब है ना, उसको लेकर कूर्च बीज हुम से उसे शुद्ध करना, फिर उसमें घोरा भैरवी का तर्पण करना, फिर शत्रु का नाम लेके उसको पी जाना, 10 दिशाओं महापीठे व अग्नि में उसका प्रक्षेप करना, फिर नंगे होकर वहां परिक्रमा करना, निश्चित रूप से शत्रुनाश हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हिंदू धर्म जो है ये बता रहा है भाई कि स्वमूत्रम तु समादाय कुर्च बीजे न शोधयेत तर्पयेद भैरवी घोराम शत्रु नाम ना पीबेत स्वयं। करोगे? हाँ जी, बताइए। आप तुम म्यूट अपने बार पेशाब बार को क्यों पी करते के, हैं? क्या तुम अपने पेशाब को पी के चाइना का नाम लेके, पहले चाइना वो का दिन नाम लेना, नहीं, फिर अपने वो हैं? दिन नहीं है जो मूत वो पीने वाला दिन दिन नहीं है। नहीं तो, अरे वो तुम दिन नहीं देशद्रोही है। हो, अभी हमारे तुम पास हो ऐसे ऐसे देशद्रोही। सुनो, हमारा तुम देशद्रोही हथियार हो, है। तुम भारत के लिए नहीं कर सकते। ये तो तुम्हारे भारत हिंदू के धर्म से लिए, दिखा रहा हूं तुमको। भारत के लिए हम तो जान भी दे सकते हैं। तो अपनी अभी तो पेशाब हम पी ले, भारत के लिए जान मत दे भाई, पेशाब पी ले नंगे होके। जान कौन मांग भाई रहा है? भाई भाई पेशाब पीने वाले अभी नहीं हाँ, है, ठीक है? नहीं है पेशाब पी मतलब? के चीन को हराने के लिए हम लोग नहीं है। पेशाब ओ सिर्फ हमारा भाई, शरीर तो का। हिंदू राष्ट्र में, एक मिनट, हिंदू राष्ट्र में तो चीजें हिंदू धर्म के हिसाब से होंगी ना, और आप तो नाम ही रखे हो ना टट्टर हिंदू। अच्छा, तो ये अपने गाय का मूत्र जो को, मूत्र है, हाँ, ये जो गाय का मूत्र है वो इन्होंने खुद से डिसाइड कर लिया कि गाय का मूत्र ही गुणकारी है, या फिर इन्होंने ये सोच लिया कि गाय का मूत्र है इसीलिए पिएंगे? गुणकारी होने के कारण आपने पीना उसको तय किया, या फिर सोच लिया कि गाय का ही मूत्र पीना है? किस कारण से तय किया था कट्टर हिंदू? बस हो गया, हम्म, अभी आंसर दूं? हाँ, ये बिल्कुल उत्तर दीजिए। हाँ, हाँ, गुणकारी दो। होने के कारण, ये औषधि के कारण अच्छा, से हम लोग गुणकारी। पीते हैं। हाँ, बस ये अब अगला औषधि के क्वेश्चन हिसाब से। हो गया, मिल गया, मिल गया। अब हाँ, अगला क्वेश्चन, जब जब गुणकारी की बात आएगी तब तो ये भी तय होगा ना कि जितने भी जानवर हैं सबका मुँह एक बार तय कर लिया जाए कि किसका गुणकारी है। कैसे पता चला आपको कि गाय का ही गुणकारी है? वो कौन-सा आपका ऋषि था, कौन-सा आपका साइंटिस्ट था जिसने हर जानवर के मूत्र को चेक करके बताया कि गाय का ही गुणकारी होता है? इसका और जवाब खुद दीजिए। का नहीं होता है, और खुद का नहीं होता है। खुद का नहीं होता है। हाँ देखो भाई, खुद बताओ, का, बताएँ, ये वाले जवाब दो। खुद का नहीं बताइए। हो सकता है। और ये गाय का ही है, पवित्र माना गया है। नहीं, कैसे कैसे? कैसे तय कैसे किया ये बताएँ? पी के देख रहे गए? ओ भाई छट्टर हिंदू, आवाज नहीं आ रही आपकी। कोमा में चले गए ये। यार बीच-बीच में इसको यार सदमा लग जाता है। यार वाकई में ब्राह्मण बनना सच में बहुत कठिन है। बहुत मुश्किल काम है न्यूटन सर, मजाक समझ रहे हो क्या? गाय के पेशाब से गरारा करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।